पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, एक दिन है ऐसा पूरी ज़िंदगी में एक लड़की के लिए जो बहुत ज़्यादा खास होता है। आप लोग सोच चुके होंगे, दिमाग में आ चुका होगा, वो दिन होता है शादी वाला दिन। क्योंकि हर लड़की सोचती है कि उस दिन उसके लुक है ना जो बेस्ट होनी चाहिए। वो हर किसी से, पूरी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबसे खूबसूरत दिखनी चाहिए। बहुत कुछ माइंड सेट होता है प्री ब्राइडल को लेके। ब्राइड जब ब्राइड बनना है उस दिन को लेके बहुत सारी मन में सवाल आते हैं। लुक को लेके कंफ्यूजन होती है, कैसे स्किन केयर करना है, बहुत सारे सवाल होते हैं ना। तो आज मैं आपको उन्हीं सवालों के जवाब दिलवाने लेके आई हूँ। तो चलिए, आप मुझे फॉलो करते रहिए, क्योंकि हर सवाल का आपके का जवाब आपको आज ज़रूर मिलेगा। मैंने आपसे वादा किया था कि ब्राइड्स के मन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका सबका समाधान मैं ज़रूर दिलवाऊंगी। शुद्ध हिंदी हो गई मेरी, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है तो बहुत कुछ होता है, हिंदी पंजाबी इंग्लिश सब कुछ मिक्स होता है। तो ब्राइडल लुक्स की बात चल रही है तो हम रीचा मैम के पास ना पहुँचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ भी स्किन मेकअप की बात हो तो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स रीचा मैम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक बार फिर हम आपके पास पहुंचे, क्योंकि हमारे पास जो भी सीज़न कोई चेंज होता है तो हम आपके पास आते हैं। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनके तो वो होता है ना कि हर समस्या का समाधान देते ही हो। फिर वेडिंग सीज़न चल रहा है तो क्या कुछ खास हो रहा है? देखिए, वेडिंग सीज़न चल रहा है और ये वेडिंग सीज़न इसलिए डिफरेंट है कि इसमें लोग बहुत सारी डिमांड्स, क्योंकि ओवर द पीरियड सोशल मीडिया और इंस्टा और इन सब चीज़ों में इतनी लुक्स लोगों को मिल गई हैं, इतनी सारी चीज़ों की चाहत होती है। जो लोग सोचते हैं वेडिंग सीज़न में हम तैयार होके जा रहे हैं तो हमें कुछ अलग भी चाहिए, डिफरेंट भी चाहिए, ग्लैमरस भी चाहिए और मिनिमलिस्टिक भी चाहिए। मतलब जैसे पहले हमारे पास आज से 20 साल पहले जो ब्राइड्स आती थी या जो मेकअप्स आते थे, वो कहते थे आपको जैसा ठीक लग रहा है आप कर दो। लेकिन अब क्या होता है, एक लंबी लिस्ट के साथ आता है, सब कुछ भी चाहिए और कुछ भी दिखना भी नहीं चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। बहुत डिफरेंट ब्राइड्स आती हैं हमारे पास। कुछ तो आती हैं जिनको बिल्कुल ही नो मेकअप लुक्स चाहिए होती हैं, कुछ होती हैं उनको ग्लैमरस चाहिए होता है। उसके साथ साथ इस सीज़न का जो सबसे ज़्यादा खासियत है वो हेयर स्टाइल्स है। इस सीज़न में हेयर स्टाइल्स एंड हेयर एक्सेसरीज़ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है और बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ गई हैं। आपको परांदी चोटी गोटा पत्ती के साथ भी, फ्रेश फ्लावर्स भी, डायमंड्स, मोती, एक्सेसरीज़, हर किस्म की एक्सेसरीज़, हर किस्म का फ्रेश फ्लावर्स तो आप देखते ही थे, लेकिन इस बार एक्सेसरीज़ पे, गोटा पत्ती पे, परांदाज पे, क्लोज्ड हेयर पे काफ़ी ज़्यादा लुक्स, स्पेशली जब पार्टी मेकअप के लिए भी लोग आ रहे हैं तो लोगों को सेमी चोटी, बन, ओपन हेयर, इतनी वैरायटी चाहिए। तो इस बार हमने कोशिश की है कि आज हम आपको कुछ वैरायटी दिखाएं। जब हम वैरायटी दिखा रहे हैं हेयर स्टाइल्स एंड मेकअप की, तो क्यों ना हम वैरायटी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राइड्स दिखाएं। हमारे पास क्रिश्चियन ब्राइड आती है, हमारे पास मुस्लिम ब्राइड आती है, इंडियन ब्राइड्स आती हैं, पंजाबी ब्राइड आती है, गुजराती, साउथ इंडियन, हर जगह से ब्राइड्स आती हैं। और हर एक के जो कल्चरली या रीजनली जो चेंजेस होते हैं उसके साथ उन्हें नयापन चाहिए। तो आज हमने हर तरह की, जितनी तरह की हम दिखा सकते थे, हमने वैरायटी ऑफ ब्राइड्स एंड देयर लुक्स पे हमने काम किया है। तो आपको अलग अलग लुक्स मिलेंगी, अलग अलग ब्राइड्स मिलेंगी। मैम, जितनी भी ब्राइड्स की आपने बात की, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, गुजराती हो या क्रिश्चियन ब्राइड हो, उनमें कुछ ऐसा है कि सब में एक चीज़ सब में कॉमन है, और एक चीज़ आप ऐसी बताना चाहें कि जिसके बिना कोई ब्राइड है जो वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती? देखिए, सबसे कॉमन चीज़ है, सब बहुत सुंदर लगना चाहते हैं एंड जो ब्राइड्स का जो उनकी ज्वेलरी के साथ साथ उनका जो असली निखार आता है मेकअप में, आई मेकअप है। आई मेकअप को इन्हांस नहीं करेंगे तो ब्राइड को वो जो टच है, लिपस्टिक आप न्यूड एंड ब्राइट दोनों कर सकते हैं, बट आई मेकअप इज़ समथिंग विच एक ब्राइड्स की बैलेंस करती है उसको, तो बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली ज्वेलरी एंड एसेसरी उनको, उसके बिना कई बार ब्राइड्स आती हैं हमारे पास, कहती हैं कि हमें ट्रायल मेकअप चाहिए। तो मैं उनको ये कहती हूँ, वो आती हैं जीन्स में आती हैं या अपने टॉप में या वेस्टर्न में जो घर के कपड़े होते हैं या रेगुलर वेयर होते हैं, तो वो आते हैं, वो कहते हैं हमें अपना ब्राइडल का आप
ट्रायल दे दो। तो मैं उनको कहती हूँ देखो मैं ट्रायल मेकअप का दे रही हूँ, मैं ब्राइडल का ट्रायल इसलिए दे सकती कि आपने पहना हुआ है एक नॉर्मल टॉप, और आप जब शादी के टाइम पे आएंगे आपको ये लुक्स आपने देखी हैं, लेकिन शादी के टाइम द मिनट आप इतनी शिमरी और गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड्स आप और कपड़ों में इतना ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और हैवीनेस होगी, आपके साथ फिर ये मेकअप नहीं चलेगा, बिकॉज यू नीड टू बैलेंस इट। मैं उनको कहती हूँ नहीं तो आप ऐसा लगोगे मैनीक्विन में एक लड़की जा रही है, सुंदर सा मैनीक्विन जा रहा है, आप नहीं दिखोगे। तो फाइनल लुक्स के लिए हम जितनी भी काउंसलिंग कर दें, उस समय जो निखार आता है, उस समय जो उनकी ज्वेलरी एंड लुक्स होता है, बहुत डिपेंड करता है उस समय हमें लुक्स क्रिएट करने के लिए। अच्छा, आजकल जो मैम बॉलीवुड वेडिंग्स चल रही हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई है, बेशक आलिया हो, कियारा हो, प्रियंका हो, जितने भी जिनका भी नाम ले लो, उनका जो वेडिंग है, उनका कोई आजकल जो ब्राइड्स आ रही हैं उन पे उनको रिलेटेड कोई डिमांड्स हो रही हैं? क्योंकि उनकी लुक भी आपस में काफ़ी डिफरेंट है। बहुत कई रेड को पसंद करते हैं, कोई ऑफ वाइट को, कोई पीच को, तो उनसे रिलेटेड कोई डिमांड्स आती हैं ब्राइड्स की? बिल्कुल आती है। बॉलीवुड एक ऐसा है, सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। हर एक जना चाहता है कि कई लोग तो पिक्चर्स लेके आते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसी सेलिब्रिटी लुक्स चाहिए, फिर हम उन्हें बोलते हैं भाई आप फिर ऐसी ज्वेलरी और ऐसे कपड़े भी लो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द मेकअप, इट इज़ एवरीथिंग, कॉम्बिनेशन, सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन में हम आपको वो लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। बट हाँ, ब्राइड्स जैसे आज भी हमने पेस्टल लुक में भी ब्राइड तैयार की है, और हमने रेड एंड ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी लुक में भी ब्राइड तैयार की है। हमने हर तरह की आज आपको ब्राइड्स देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हर तरह की डिमांड आती है। कुछ लोग होते हैं नो मेकअप लुक। अभी एक ब्राइड आई थी, उन्होंने कहा था मुझे लैशेस भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे मैं लगनी चाहिए हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी डिमांड है, और मैं सुंदर भी लगनी चाहिए हूँ, मैं मेरे फीचर्स भी इन्हांस, बिकॉज सी अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज़, मेकअप क्या कर रहा है, आपकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है, इन्हांस कर रहा है, आपकी उसको सिर्फ आप खूबसूरत हैं, आपको सिर्फ हम और आपकी खूबसूरती को इन्हांस कर रहे हैं। सो उस केस में जब मिनिमलिस्टिक होता है तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमें लैशेस भी नहीं लगाने, हमें कलर्स भी मिनिमम यूज़ करने हैं, लेकिन हमें कवरेज भी। फिर हम अल्ट्रा एचडी, एयर ब्रश, हम इन सारी टेक्निक्स के साथ उनको वो लुक्स देते हैं जिसमें वो उनका टोन ऑन टोन। कई लोग बोलते हैं कि हमने पहले ज़माने में होता था हर एक जना बहुत गोरा लगना चाहता था, लेकिन अब आ गया कि मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल वैसी लगनी चाहिए। अभी एक बहुत अच्छी साउथ इंडियन ब्राइड आई थी, शी सेड मेरा टोन आप बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, जस्ट गिव मी अ ग्लैमर, जस्ट गिव मी अ नाइस ब्राइडल लुक। सो इस तरह की बहुत सारी डिमांड्स आती जा रही हैं। कुछ लोग पिक्चर्स, जनरली लोग अपनी रेफरेंस पिक्चर्स लेके आते हैं, रेफरेंस हेयर स्टाइल्स लेके आते हैं, और बहुत सारी एसेसरीज भी लेके आते हैं। ब्राइड्स है ना, जो ब्राइडल लुक के लिए, कंप्लीट ब्राइडल लुक के लिए ना, उससे पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं प्री ब्राइडल को लेके, तो उसके लिए कैसे तैयारियां करनी चाहिए प्री ब्राइडल के लिए? प्री ब्राइडल हमारा काफ़ी दिनों से, जैसे मैं तो ब्राइड्स को बोलती हूँ, जब मेरे पास हमारा ब्राइडल एंड क्लियोपैट्रा में ब्राइडल प्री ब्राइडल पैकेज, कंबाइंड पैकेजेस हम देते हैं। हम कंबाइंड पैकेजेस इसलिए देते हैं बिकॉज जिस दिन उनका पैकेज बुक हुआ, हम उसी दिन उनको विद इन अ वीक हम कहते हैं अपनी फ़र्स्ट सेट ऑफ सर्विसेज लेके आ जाएं। तो फर्स्ट सेट ऑफ सर्विसेज जब लेके मतलब जैसे फेशियल होता है, वो कहते हैं मेरे एक शादी को तो अभी 6 महीने पड़े हैं, मैं अभी क्यों लूँ। मैं उनको यही बताती हूँ कि प्रोफेशनली जब आप हमसे करा रहे हैं, एक प्रोफेशनली स्किन को क्लीन करना, ब्रीथ कराना, ताकि जो भी आप घर पे करेंगे उसका रिजल्ट्स बेटर होगा। जितनी जल्दी आपकी स्किन ब्रीथ करने, सांस लेने लग जाए, क्लीन हो जाए, हेयर जितनी जल्दी प्रिपेयर हो जाए, जितना ज़्यादा समय मिलता है, इट्स लाइक जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी केयर करोगे उतना निखार आएगा। तो आपके पास, आपको जब भी लगता है, क्योंकि वर्किंग होते हैं, कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है, आपको जब भी लगता है जितना जल्दी आप अपनी केयर शुरू कर दें उतना ही आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे। आपके पास 6 महीने हैं, मिनिमम हमें 1 महीना चाहिए होता है जनरली। कुछ लोग होते हैं, कुछ आते हैं जैसे मेरा अगले चटमंगनी पट ब्याह वाला भी आते हैं कि 1 ही हफ्ता है। जितना टाइम है आप प्लीज़ अपना स्टार्ट करें सर्विसेज, बिकॉज एवरी सर्विस मैटर। स्किन, हेयर,
आपके मैनी पेडी नेल्स ज़्यादा अच्छे ग्रो करेंगे, आपका हेयर, बिकॉज आजकल हेयर के साथ बहुत इश्यूज़ आ गए हैं। कितने ब्राइड्स हैं उनके बाल हल्के होते हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं, कितने ब्राइड्स हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरा हेयर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर हम उन्हें हेयर स्पास जो होते हैं, नरिशिंग हेयर स्पास जिसमें वेदा ऑयल, रूट स्ट्रेंथनिंग, बिकॉज अल्टीमेटली आप जो केयर है वो लास्ट मिनट पे तो आपके देखिए स्प्रेज एंड प्रोडक्ट्स लगने ही हैं स्टाइलिंग के लिए, तो आप शुरू से केयर करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और लकीली हमारे क्लियोपैट्रा की ब्राइड्स जो प्री ब्राइडल लेती हैं काफ़ी खुश है। नहीं, वो तो हमने देखा हुआ है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। खैर, इसके बाद में हम जब शादी हो जाती है, शादी तक का हमने सारे टिप्स जान लिए, शादी के बाद थकावट भी होती है और मेकअप भी रिमूव करना हो, तो उसके बाद स्किन को कैसे हेल्दी रखना है? जो हम अपने ब्राइड्स को या पार्टी मेकअप में भी आजकल हमें बताना पड़ता है कि आप जब मेकअप हेयर डू वगैरह कराते हैं, हेयर स्प्रेस यूज़ हो रही हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो आप जब शैम्पू कर रहे हैं, बाल जब खोल रहे हैं, आप कोशिश करें पहले कंडीशनर हल्का सा लगाएं। कंडीशनर से अपनी अटके या जो भी है उसको इमल्सिफाई करेंगे तो बालों को खुलने में, उलझना, जो उलझे हुए बाल हैं उनको सुलझने में आसानी होगी। उसके बाद शैम्पू करें, फिर अच्छा सा कंडीशनर करें, एंड इफ़ पॉसिबल अ गुड हेड मसाज इज़ अल्टीमेट फॉर रिजुविनेशन, रिलैक्सेशन। जो हिंदुस्तान के पुराने नुस्खे हैं वो वर्क करते हैं। सेम फॉर द मेकअप। मेकअप में क्या होता है, मेकअप बहुत कई बार हैवी है आजकल। स्टे ऑन मेकअप इज़ वाटर रेजिस्ट। स्टे ऑन मेकअप्स ये होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेकअप्स होते हैं, मतलब इन द सेंस दैट अगर स्टे ऑन है तो पानी से तो इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। सो उसके लिए स्पेशल क्लिनजर्स आते हैं। अगर आपके पास स्पेशल क्लिनजर या कुछ भी नहीं है, आप बेबी ऑयल लें, क्योंकि बेबी ऑयल से जब आप उसको लगा के रिमूव करेंगे, आपका मेकअप बहुत सॉफ्टली, स्पेशली आई मेकअप होता है, जैसे मस्काराज होते हैं, वाटरप्रूफ मस्काराज, वाटर रेजिस्ट मस्काराज, एंड लिपस्टिक्स भी स्टे ऑन्स होती हैं, वो आपके ऑयल से, बेबी ऑयल या क्रीम एंड ऑयल मिक्स करके, या आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपकी जो क्रीम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड क्रीम, उससे आप रिमूव करेंगे तो बहुत सॉफ्टली, नॉन हार्शली रिमूव हो जाएगा। वॉश करें और उसको अच्छे से पानी से वॉश करें, और उसके बाद जो आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, वो ज़रूर लगाएं ताकि स्किन को भी थोड़ी सी डी स्ट्रेस हो। मैम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, अब एक टिप दे दीजिए ज़रूर हमारी जो लड़कियां जिनकी शादी के दिन आ चुके हैं, क्योंकि ये वेडिंग सीज़न है, कि वो ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत अच्छी लगे। मैं तो सबसे ज़्यादा टिप ये देती हूँ कि आप अपने माइंड को अच्छे, रात को समय पे सोएं, अपना नींद पूरी करें। पानी, मैं हमेशा हर बार शायद हर उसमें ये ज़रूर स्ट्रेस करती हूँ कि 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। पानी आपके सिस्टम को क्लीन करता है। जब सिस्टम क्लीन होगा तो ग्लो आएगा ही आएगा, रिलैक्स्ड आएगा ही आएगा, बिकॉज टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज़ होने ज़रूरी हैं। अच्छे से मुंह धोएंगे, ऊपर से भी। सो एक ये जो बेसिक केयर है, मैं नहीं कहती कि आजकल लोग बहुत सारे सिरम्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, देखिए वो आप पे डिपेंड करता है कौन कितना क्या करना चाहता है। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहती हूँ एक बेसिक क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, और जिसको टोनर, नेचुरल टोनर्स में भी बहुत ही केमिकल टोनर्स होते हैं, वो फेस पे ना छोड़े, उसके बाद भी पानी से, पर्सनली मेरा ही ओपिनियन है कि उसको भी पानी से वॉश करके फिर अच्छा नरिशिंग मॉइस्चराइज़र। मेक श्योर दैट यू डू रूटीनली। आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप सनब्लॉक्स लगा रहे हैं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा के जा रहे हैं, या बहुत सारी धूल मिट्टी लेके आ रहे हैं। रात का रूटीन, लोग मॉर्निंग रूटीन पे फोकस करते हैं, मैं कहती हूँ मॉर्निंग से ज़्यादा रात को तो आप बेड पे सोए हैं, मिट्टी में नहीं सोए हैं, आप दिन में बाहर से आ रहे हैं। सो दिन में जब आते हैं तो शाम का जो इवनिंग रूटीन होता है वो ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो किसी के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन ब्राइड्स के लिए स्पेशली, बिकॉज शी इज़ डूइंग लॉट ऑफ शॉपिंग। क्लीन करके, मॉइस्चराइज करके सोएं, सिंपल रूटीन रखें, अच्छा हेल्दी खाएं, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड पानी, ये ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, आपके बहुत सारे जो सवाल हैं उनका जवाब आई एम श्योर आपको मिल गया होगा। अब हम देखेंगे जो अलग अलग तरह की ब्राइड्स हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी प्रिटी ब्राइड्स हैं ना, अब हम चलते हैं उनके बारे में, उनकी लुक्स देखते हैं और जानते हैं कि उनमें क्या कुछ अब के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा है खास।
टिप्स आपको बहुत सारी मिल गई, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको ब्राइड से मिलवाती हूँ या उनके बारे में बताती हूँ। मिल तो आप कंटिन्यूसली मैं आपको दिखा रही हूँ, उनके लुक्स कितने शानदार हैं, तो उन लुक्स के बारे में बताते हैं। तो हरविंद मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। एज़ यूजुअल हर साल की तरह क्लियोपैट्रा आपके लिए फिर से नई नई लुक्स लेके आया है जो हर किसी को इंतज़ार होता है। सो पंजाबी ब्राइड तो फेमस है ही है हर जगह, लेकिन आज हमने क्रिश्चियन ब्राइड रेडी की है विद नाइस इंग्लिश एसेसरी, और उनकी जो वेल्स होती हैं, टियाराज होते हैं और पर्ल से कैसे हाईलाइट किया है, एंड ड्यूई फिनिश जैसे जस्ट शाइन कर रही हो और आपकी स्किन बोल रही हो। इसके साथ हमारे पास आज मुस्लिम ब्राइड रेडी हुई है विद अ स्पेसिफिक ओपन हेयर स्टाइल, लॉन्ग आईज जिसमें आपका लाइनर और काजल और आंखें बोल रही हैं, और स्पेशल स्टार्क वेल दी है हमने, एक वीव दिया है बालों में ओपन हेयर स्टाइल के साथ। साथ में हमारे पास आज हैं गुजराती ब्राइड जो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि गुजराती ब्राइड भी हमारे लिए खास है। गुजराती ब्राइड तो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। अच्छा, थैंक यू, बिकॉज गुजराती ब्राइड में भी यू कैन सी देयर स्मॉल स्मॉल थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमने हर थीम को कवर अप किया है। साथ में हमारे जो मेकअप्स ब्राइडल्स होते हैं तो उनके गेस्ट हैं, शरारा लुक के साथ है, ओपन हेयर स्टाइल के साथ है, टिक्का पासा के साथ है, और ख़ास कर सबसे इम्पॉर्टेंट हमने एक मॉडर्न ब्राइड रेडी की है जो आपने देखी होगी। मिनिमलिस्टिक है बट साथ में ही क्लासी है, साथ में ही सोफेस्टिकेटेड है, क्योंकि आजकल की ब्राइड को हमेशा बन नहीं चाहिए। तो आपने हमारी मॉडर्न ब्राइड में देखा है ओपन हेयर स्टाइल भी है बट विद अ थीम ऑफ इंडियन टच। उसकी नथ है, उसका टिक्का है, उसकी शीश पट्टी है, और आपने स्पेसिफिक ओपन हेयर स्टाइल में अगर ख़ास रोज़ बड्स या कमल के फूल एसराइज करने हैं तो वो उन ओपन हेयर स्टाइल में भी आज हमने दिखाए हैं। सो हैव अ लुक एंड एन्जॉय द वेडिंग थीम एंड एन्जॉय द फेस्टिविटीज़। थैंक यू। लुक्स तो हरविंद मैम बहुत सुंदर है, सारी ही ब्राइड्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक सवाल जानना चाहती हूँ मैं एक बात आपसे ना, जैसे टाइम बदल रहा है, ब्राइड्स को खूबसूरत दिखना ही दिखना है हर बार, है ना, तो वो जो एक ट्रेडिशनल लुक है उसमें जो मॉडर्न ट्विस्ट देना होता है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस बनाते हैं कि ट्रेडिशन भी दिखे और मॉडर्न भी लगे? सी, हमारा हमेशा ये एम रहा है कि जो भी ब्राइड हमसे रेडी हो रही है उसका एक कंफर्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्राइड अंदर से कंफर्टेबल है और अंदर से खुश है तो उसकी आंखें बोलती हैं, और ब्राइड की आंखें बोलनी और वो हैप्पीनेस उसके फेस में रिफ्लेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले होता था कि वही बन किया, फ्लावर्स लगाए, और वो पूरा दिन आप उसी हैवी वेट को लेके चल रहे हो। आज की ब्राइड को अगर लाइट वेट पहनना है तो हम उसके सिर को ज़रूरी नहीं कि हैवी दुपट्टे से ही एसेसराइज करें। पतली वेल, पतले दुपट्टे, लाइट वेट जिसमें उनको नेक पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है, उसके साथ फिर हम थीम ऐसी क्रिएट करते हैं कि फ्लावर्स भी हों, ओपन हेयर स्टाइल भी, और ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत लगन है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, और बहुत दिनों की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है जो हम बहुत तसल्ली से करते हैं, क्योंकि ये हमारा पैशन है। जब आपके पास कोई लड़की आती है अपना ब्राइडल डिमांड्स लेके कि मुझे ये चाहिए, तो आपकी भी एक होता है ना कि आपकी ब्राइड से लेकर क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आपकी सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कौन सी बात को फॉलो करें? देखो, जो भी फाइनल लुक है हमारे पास ब्राइड्स क्योंकि काफ़ी महीने और काफ़ी दिन पहले आनी शुरू हो जाती हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि जिसको वो नो मेकअप लुक चाहिए और ड्यूई लुक चाहिए एंड नो नॉन पाउडरी नॉन बेसी लुक चाहिए। स्किन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्किन आपकी सांस कैसे ले, स्किन वो वाओ कैसे हो, आपकी डाइट, आपका स्लीप पैटर्न, आपके मैनेजिंग द स्ट्रेस लेवल्स, होम केयर, स्किन केयर, काउंसलिंग, सारी हम काफ़ी महीने पहले शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर आप अंदर से हेल्दी हैं, बैलेंस्ड हैं, तो वो बाहर भी दिखता है। और अंदर और बाहर का बैलेंस अगर मेंटेन हो गया, जो कि हम जिम्मेवारी लेते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि मेंटेन हो, तो आई थिंक फाइनल लुक तो परफेक्ट आती ही है। अगर कोई ट्रेंड आपने सेट करना हो इस टाइम में जो चल रहा है उससे भी हटके, तो उसकी कोई खास टेक्निक या खास कोई पॉइंट होगा उसको ध्यान में रख के कोई ट्रेंड सेटर लुक देनी हो?
ट्रेंड सेटर लुक में हम चाहेंगे कि ज्वेलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्स, बट वो पुराने ज़माने के हैवी लहंगे आप डिच कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेडिशनल लुक भी हो, तो आपका हमारी जो कारीगरी है वो वर्क है वो भी हाईलाइट हो, और आपके जो स्किन और हेयर के जो टेक्सचर्स हैं, क्वालिटी है, वो मेंटेन्ड रहे। तो हम होम केयर हमेशा गाइड करेंगे कि वो आप अभी से ही करें। और साथ ही जो ट्रेंड सेटर ब्राइड है वो हमेशा एक टिपिकल रेड लहंगे को ही नहीं पकड़ के रखती, वो एक्सपेरिमेंटल शेड्स भी करने को रेडी है। सो आई थिंक गो विद डिफरेंट शेड्स ऑल्सो। रेड इज़ अ एवरग्रीन कलर, बट उसके साथ आप पिंक्स, पीचेस, ऑरेंजेस कंबाइन कर सकते हैं और एसेसराइज कर सकते हैं। दबका वर्क और हैंड वर्क्स बहुत आजकल चल रहे हैं, और इस तरह की आजकल हम गाइड कर रहे हैं कि कल को आपको वो लहंगा सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, ज्वेलरी लॉकर में रख दी, तो वो लहंगा सिर्फ लॉकर में रखने या मतलब वो आपके वार्डरोब में ही ना रहे, उसको बाद में आप यूटिलाइज कर सकें। तो इस तरह से क्रिएटिविटी की जाए कि उसको आप इंग्लिश शर्ट्स, जैकेट्स के साथ एज अ फ्लोई स्कर्ट्स भी पहन सकें, और ये लहंगा आप पूरी लाइफ अपना रीयूज़ कर सकें और कल को जॉइन करके उसको वन पीस ड्रेस भी। सो डिच दोज typical old fashioned just red maroon wine lehengas and go in for creativity. थैंक यू सो मच अरविंद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमेशा की तरह, और बहुत खूबसूरत लगा। Thank you, bye. तो देख लिया आपने, इतनी सारी लुक्स, इतनी सारी अलग अलग ब्राइड्स जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं कि हम तो नज़रें नहीं हटा पा रहे, आप भी आई एम श्योर नज़रें नहीं हटा पा रहे होंगे। तो आपके इससे रिलेटेड और कौन से सवाल होंगे आप ज़रूर पूछिएगा, हमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगली बार जब हम आएंगे तो उन सवालों का जवाब आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। बाकी कैमरामैन अनिल के साथ संदेश शौलक शर्मा, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स। थैंक यू।